देयर इज़ अ डार्क साइड टू सोशल मीडिया जो हमें नहीं पता है। एक उसकी साइड है जहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हम चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो जाती है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं या आप प्रोज कह सकते हो। बट एक डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया है जिससे हम लोग अवेयर नहीं हैं, और उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूँगा। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। कभी आपने देखा होगा जब आप इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, या यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, या मे बी आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आप जैसा फील कर रहे होते हो ना, सपोज करो आप बहुत सैड फील कर रहे हो तो वैसी रील्स आती हैं। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो वैसी रील्स आती हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वैसी रील्स आती हैं। तो इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन ये हुआ कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो स्टार्टिंग में, उसके बेसिस पे एक पैटर्न स्टेब्लिश करती हैं, और उन पैटर्न के बेसिस पे फिर आप जो लाइक डिसलाइक करते हो एक डेटा उनके पास इकट्ठा होता है। तो उससे वो एग्जैक्टली ट्रैक कर पाते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, अभी आपको एग्जैक्टली क्या दिखाना ज़्यादा सही रहेगा तो आप ज़्यादा लंबा टिक पाओ। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हो और आप सैड सॉन्ग्स मतलब सुन रहे हो, तो अगर आपको रील्स वैसी आ रही हैं तो आप रुकोगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि रिलेटेबल हो जाएगा। और रिलेटेबल ही बनाना चाहता है ये प्लेटफॉर्म जो है। और इसकी वजह से क्या होता है कि दे प्ले विद योर इमोशंस। प्ले कहना गलत होगा, दे यूज योर इमोशंस। एज सिंपल एज दैट। जो आपका इमोशन, एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, उसको यूज़ किया जाता है। जो आपका क्लोजेस्ट इंसान है ना, मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, उसको भी एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। मतलब 100% नहीं पता होता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। बट द प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर मे बी फेसबुक, उनको एग्जैक्टली पता होता है आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपका जो कंजम्पशन है वहाँ पे वो ज़्यादा है तो, अगर आपका जो ड्यूरेशन यूज़ करने का है वो ज़्यादा है तो, और उसके बेसिस पे वो उसका यूज़ करते हैं ताकि आप उस उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक टिक पाओ। और फिर उससे वो बेनिफिट करते हैं एड्स रेवेन्यू से, आपके अटेंशन को रोक के उसको अलग अलग तरीके से मोनेटाइज किया जाता है। तो बेसिकली आपकी लाइफ, आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी इमोशंस को यूज़ करके कोई और पैसा बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो आपको जानता भी नहीं है, ज़ीरो कंसर्न है आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर को लेके। कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपका फ्यूचर वेस्ट हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, कुछ डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सो ये एक सोशल मीडिया की ऐसी साइड है जो हम नहीं देखना चाहते हैं, या फिर देखते भी हैं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। कि जो बिग कंपनीज हैं बैठी हुई हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब स्पेशली, इनका बस एक सिंपल सा मोटिव है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना, बेस्ड ऑन कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है और आपको अभी क्या दिखाना बेस्ट रहेगा। और उसको यूज़ करते हैं वो मोनेटाइज करने के लिए। सो यू आर बेसिकली अ प्रोडक्ट। आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बट फिर भी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपको लगता है यार कितना रिलेटेबल हो गया, तो मैं और देखता हूँ, वाह कितना अच्छा है। एंड दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट यू, और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। सो हाउ टू एस्केप दिस। अगर आपको सबसे स्टेप 1 तो है कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि यार आपके इमोशंस और आपकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको यूज़ करके कोई और मोनेटाइज कर रहा है, और उसको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, चाहे आपका फ्यूचर वेस्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर कैसा भी हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहली ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब ये रियलाइजेशन होगी तो सेकेंड स्टेप है आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। पहले रियलाइज करो, थोड़ा सा देखो कैसे होता है कि यार जब आपको जो चीज़ पसंद होती है वही बार बार दिखती है, जो आप लाइक करते हो वही आपको बार बार दिखती है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन कि हाँ, ये कंपनीज आपका बेनिफिट नहीं कराना चाहती है। उनका मोटिव है कि प्राइमरी मोटिव है उनका बेनिफिट हो। अब उस प्राइमरी मोटिव में चाहे किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे किसी का बेनिफिट हो रहा है, चाहे किसी की जॉब जा रही है, चाहे किसी को जॉब मिल रही है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका एक बेसिक मोटिव है, वो मोटिव पूरा होना चाहिए। उसके साथ में कोई मोटिव पूरा हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, उनके लिए दोनों चीज़ बराबर है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर दिस रियलाइजेशन सेकेंड स्टेप इज व्हाट यू कैन डू। उसके बाद आप स्टेप्स कर सकते हो कि आपने इन ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को कैसा फ्यूचर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप कॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे हो। कि मतलब अब आप बहुत सेलेक्टिव हो गए हो कंज्यूम, ऐसा नहीं अब रैंडमली
सारे चैनल्स में से जो होम फीड पे आ जा रहा है उसको देख रहे हो। आपने सेलेक्टिव लोगों को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, सेलेक्टिव चैनल्स हैं आपके, आप उनको देखते हो, उनको कंज्यूम करते हो, और आप एक नैरो डाउन अप्रोच के साथ जाते हो कि मेरे को क्या देखना है वो आप सर्च करते हो। ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है वो देख रहा हूँ, जो जहाँ जैसे स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, घंटे बीत के पता नहीं चला। अगर आप ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा भी सोशल मीडिया पे डेली देते हो, यूजलेस मतलब जिसमें आप कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटा मतलब होता है 7 × 3 21 आवर्स अ वीक, विच गोज टू 80 to 85 आवर्स अ मंथ। अगर आप इसमें जोड़ लोगे तकरीबन 12 महीने का तो 1000 घंटे होंगे, 1000 आवर्स। आपको पता है ये कितना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है अगर आप किसी स्किल पे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करो तो। सो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइज कि ये जो बड़ी कंपनीज है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ये अपना बेनिफिट चाहते हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको उस हद तक एक्सप्लॉइट करेंगे जिस हद तक आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आपसे पैसा निकालने के लिए, या आपको एज अ प्रोडक्ट यूज करके पैसा निकालने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। एंड सेकेंड स्टेप इज, जब आपको ये बात समझ आ गई है तो आप यहाँ से जितना दूर हो सकते हो, दूर इन द सेंस अब दूर तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि देखो एवरीवेयर इज सोशल मीडिया। आपको क्लास करनी है, आपको डेटा ऑन करके ऑनलाइन आना पड़ेगा, आपके टीचर्स अपडेट आपको टेलीग्राम पे देते हैं, बट हाउ यू कैन मतलब नेविगेट दिस कि आप सेलेक्टिव हो सकते हो कि यार बहुत सेलेक्टिवली मेरे को जाना है। आपने अपने इंस्टाग्राम पे टाइमर लगा दिया 10 मिनट का कि 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को यूज़ नहीं करना है। आपने अपने यूट्यूब पे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, आपने सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, वहाँ पे सेलेक्टिवली कंज्यूम कर रहे हो, जिस जैसा फ्यूचर चाहिए वैसी चीज़ें देख रहे हो, उस अकॉर्डेंस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और मेरा मैसेज आपको यही था कि बिग कंपनीज जो बैठी हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको उस हद तक एक्सप्लॉइट करेंगे जिस हद तक किया जा सकता है, जब तक आपको पूरी तरीके से मतलब है ना कि अब आप वर्थ ज़ीरो जब तक नहीं हो जाओ तब तक आपको वो मतलब एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इज एज सिंपल एज दैट। और उससे वो पैसा बनाएंगे, ना कि आप पैसा बनाओगे। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई और वीडियो पे चाहते हो हम बात करें तो कमेंट डाउन करके टॉपिक बताना, उस पर भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।